पीछे जैसे कोई लुक बैक इन एंगर जो उसने का नाम बोल रहा हूँ मैं, इतना प्रचलित हुआ है लंदन में कि वहाँ के युवक मध्यवर्गीय ने लुक बैक एंगर में भी हर एक से ये सवाल किया गया है कि इस व्यवस्था में जो लोकतंत्र के नाम पर जिस तरह दलितों की दलित जो बढ़ रहे हैं और जिस तरह लूटपाट हो रहा है, अन्याय नहीं हो रहा है, तो पीछे मुड़कर भी हो, गुस्सा करो, प्रश्न करो, यहाँ से सवाल मिलता है। इस तरह जो है सारे विश्व भर में ब्रिटेन हो या अमेरिका में जैसे कि बीट जनरेशन वगैरह हो, ये सारी बात इसलिए कह रहा हूँ मैं कि जो एक विशेषीन बात जो है प्रश्न करने का और व्यवस्था से प्रश्न करने का और न्याय के लड़ने का जो हुआ है ये चलता आ रहा है। और विशेषकर जब प्रणव जी इसके प्रस्ताव कर रहे थे, मुझे 1970 में जब मैं जालंधर गया था तो पास से मिलने का अवसर मिला। पास से वैसे ही बंगाल के कवियों में तो 70 और 76 दिगंबर कविता 65 to 70 के बीच में थी जगह इसका एक प्रयास रहा। और 1970 से लेकर विप्लव रचयिता संघ क्रांतिकारी लेखक संघ जो है, अक्सर कहता हूँ कि दिगंबर कवियों का एक लक्ष्य है। कुछ लोग इसे इस तरह गलतफहमी लेते हैं कि दिगंबर कवियों का कोई दिशा नहीं है या दर्शन नहीं है, वैसे ही आक्रोश, गाली गलौज, इस तरह का एक तरह का एक व्याख्यान जो मिला है, इसलिए मिला है कि इनको स्पष्टता नहीं है। 3 दिगंबर कवियों के संग्रह में जो प्राकथन हमने लिखे हैं, फॉरवर्ड जो हम लिखे हैं, स्पष्ट से कहा गया किस तरह इसका जो विकास हुआ है, वैचारिक विकास और दार्शनिक विकास, इस बारे में स्पष्टता मिली। तो ये कहना चाह रहा था मैं कि 1970 से के बाद से जब 70 के बीच में क्रांतिकारी लेखक संघ जिसे कहते हैं चेतन संगम, तो दिगंबर कवियों का जो आशय जो रहा विद्रोह से लेकर क्रांति तक, तिरुगुबाट నుంచి विप्लव तक, तो ये जो विकास का क्रम जो है ना, विद्रोह से लेकर क्रांति तक, हर क्षेत्र में, हर जगह में, या फ्रेंच रेवोल्यूशन जो, रशियन रेवोल्यूशन जो, अक्टूबर जो भी है ना, पहले विद्रोह होता है और उसे युवता में और मजदूर वर्ग में, किसान वर्गों में जब असंतोष फैल जाता है तो विद्रोह के रूप में कई आंदोलन होते हैं। ये आंदोलन सारे जब राजनैतिक निर्माण के रूप में जब क्रांति के स्तर पर आता है वो महान क्रांति का अवसर आ जाता है। तो मित्रों, सारी रचनाएं दिगंबर कविता के बाद 1970-75 के बाद विप्लव रचित संगम के बाद ये कहना जरूरी होगा मेरे लिए कि जब विद्रोह से क्रांति तक जब हमारी यात्रा हुई, तब 1975 के बाद हम विरसम से अलग होने का अवसर मिला। इसलिए कह रहा हूं मैं कि जब इस देश में एक श्रमिक क्रांति आने की आवश्यकता है, ये जो एक श्रमिक क्रांति की आवश्यकता है, ऐतिहासिक आवश्यकता है, इस आवश्यकता के लिए इस देश में पिछले 60-70 साल से जो कम्युनिस्ट पार्टियों के जरिए जो कुछ हुआ है वो होता जा रहा है, बाद में जो कुछ शिथिल होता जा रहा है, फिर पीछे हटता जा रहा है। इन सारे ऐतिहासिक संदर्भ में कहना जरूरी है कि इतिहास जो है हर देश के लिए एक अवसर देता है, सारे प्रयोग आने जाते हैं और इस दौर में सारे क्षेत्र में संघर्ष उभरते हैं, मजदूरों के, किसानों के हिस्सा में, और इस सारों का दर्पण, इसके सारों के वित्तीकरण के लिए साहित्य अपना दायित्व निभाता है। अगर साहित्य अपना दायित्व अगर नहीं निभाएगा तो उसे क्या होगा, और आदमी जो है अपने आप में सिमटता जाएगा और जो भी है दिगंबर कोई हो, ये क्रांतिकारी जो भी है,
ये कड़ी जो है मैं समझता हूँ कि अपने ही तरीके से वो अपना दायित्व निभा सकते हैं। धन्यवाद। निखिलेश्वर का व्यक्तित्व और कृतित्व इस 2 दिवसीय विचार मंथन में हमारे दोनों साहित्यकारों की रचनाओं पर, साहित्य पर सभी वक्ताओं ने अपने विचार रखे, उनके साहित्य पर विवेचन किया, आलोचना की, समीक्षा की। और ये बहुत बड़ी अच्छी बात रही कि सभी ने उन साहित्यकारों के समक्ष उनके साहित्य पर अपनी बात कही, विवेचन किया। और उन्हें भी अच्छा लगा होगा कि उनके साहित्य पर हिंदी वक्ता जिन्होंने प्रपत्र वाचन किए हैं, अपनी बात रखी है, आलोचनात्मक दृष्टि रखी है, उनको सुनकर उन्हें भी अच्छा लगा होगा, ऐसा मैं समझता हूँ। या प्रत्यक्ष रूप में अभी समापन समारोह में निखिलेश्वर सर हमारे साथ हैं और वे भी कवि हृदय है तो काव्य गोष्ठी में भी वे रहेंगे। तो जिस तरह से यहाँ विचार मंथन हुआ है और कुछ सत्र में ये भी बात सामने आई है कि इनके साहित्य पर शोध होना चाहिए, शोधार्थियों को प्रोत्साहित करना चाहिए कि ये साहित्य है, इस पर आप अपने शोधात्मक दृष्टि डालें और इसको आगे समाज के सामने ले आए। जैसे इस सत्र में विष्णु सर्वोदय सर ने भी इसी तरह से कहा था और इसके पहले भी एक सत्र में शशि बुद्धिराज जी ने भी कल कहा था कि ये शोधात्मक कार्य इनकी रचनाओं में या साहित्य पर होना चाहिए। लक्ष्मणाचार्य जी ने भी इस बात को का आह्वान किया था कि इस तरह विद्यार्थियों को इन साहित्य से रूबरू करना चाहिए, अवगत करना चाहिए और उनको प्रेरित करना चाहिए कि ये विषय है, इस पर आप शोध परक कार्य करें। और मैं उम्मीद करता हूं कि जिन शोधार्थियों ने अब अपने प्रपत्र यहाँ पर प्रस्तुत किए हैं, वे सारे प्रपत्र जो है हम केंद्रीय हिंदी संस्थान हैदराबाद केंद्र से प्रकाशित यूजीसी केयर सूची में सम्मिलित पीयर रिव्यूड रिपोर्ट जर्नल समन्वय दक्षिण पत्रिका में प्रकाशित करेंगे। और प्रकाशित करते समय हमें ऐसा कुछ लगता है कि इसमें कुछ संशोधन की आवश्यकता है, उन्हें सूचित भी किया जाएगा, क्योंकि यूजीसी केयर लिस्ट पत्रिकाओं का एक फॉर्मेट होता है, उस फॉर्मेट में वो लेख आना बहुत जरूरी होता है। जहां से भी आपको संदर्भ या उद्धरण लिए जाते हैं, उसका पृष्ठ संख्या, पुस्तक का नाम, लेखक का नाम, प्रकाशन वर्ष, प्रकाशक का नाम, पता, ये सारा कुछ लिखना आवश्यक होता है। हम देख रहे हैं इतने सालों से यहाँ पर लेख आते हैं, बहुत सारे लोग जो है ऑनलाइन माध्यम से ले लेते हैं यहाँ से वहां से, लेकिन उसमें वो चीजें नहीं आती कि उदाहरण कहाँ से लिया है, कौन से पृष्ठ पर क्या है। तो इससे बहुत आगे चलकर जो शोधार्थी भी काम करने वाले हैं उनको ये फ्रेमवर्क नहीं मिल पाता। इसलिए जो भी प्रपत्र हमारे सामने अभी आए हैं और इस यूजीसी के मानक को ध्यान में रखते हुए हम हमारे जो भी प्रपत्र वाचक हैं, जिनके प्रपत्र हमारे पास मिले हैं, जिन कुछ लोगों को उसका विस्तार करने की भी आवश्यकता हो सकती है, तो उस तरह से वे सुधारेंगे और पुनः प्रेषित करेंगे। और वह है मैडम 2 भागों में इधर पढ़ना आ जाइए ना। समूह में मिलता है। मैडम बहुत लिए